ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप ध्रुव चरित्र को श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के आधार पर। दुःशीलो मात्र दोषेण बालक माता के दोष से चरित्रहीन बनता है। पितृ दोषेण मूर्खता, और पिता यदि बालक पर ध्यान नहीं देता है तो बालक मूर्ख रह जाता है। कार्पण्य वंश दोषेण, यदि वंश भीरू है तो बालक भी भीरू बन जाता है, डरपोक बन जाता है। यह अपने कुल के कारण। और आत्मदोषा दरिद्रता, और जो बालक दरिद्र रह जाता है, गरीब रह जाता है, वो अपने कारण रह जाता है, क्योंकि वह परिश्रम नहीं करता, वह मेहनत नहीं करता, वह पौरुष नहीं करता। और संसार में जितने भी कार्य सिद्ध होते हैं वो सब पौरुष से सिद्ध होते हैं। नीति में कहा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। जितने भी कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, वो सब मेहनत से होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं कि मन में कर लिया मैं ये कार्य करूंगा और आलस्य में पड़े हुए हैं। आलस्य से नहीं, आलस्य से तो कार्य बिगड़ जाते हैं। आलसी मनुष्य तो बर्बाद होता है। नीति में कहा आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो मार्रिपु। मनुष्य शरीरधारी पुरुष के लिए आलस्य महान शत्रु है। इसलिए आलस्य नहीं। तो आत्मदोषा दरिद्रता, अपने दोष के कारण बालक गरीब रह जाता है, दरिद्र रह जाता है, अपनी व्यवस्था भी वह नहीं कर पाता। माँ की सुंदर शिक्षा, पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, विमाता का आशीर्वाद लेकर के वन के लिए प्रस्थान करते हैं, वन के लिए जाते हैं ध्रुव जी। वन में जब जा रहे थे तो उन्हें एक ख्याल आ रहा था कि वन में तो हिंसक जानवर होते हैं, हिंसक पशु होते हैं, वो कहीं मुझे मार तो नहीं डालेंगे, कहीं मुझे खा तो नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरे ही पल यह ख्याल आया, मेरी माँ ने कहा था बेटा
तेरे रक्षक नारायण तेरे साथ हैं। तो जब नारायण मेरे साथ हैं तो भला पशु मुझे कैसे मार सकते हैं। माँ ने कहा था, बेटा जहां जहां तू जाएगा वन में, वहां वहां नारायण साथ होंगे। नारायण का क्या अच्छे संस्कार। मन में भय आया पशुओं का, तो मां के दिए हुए अच्छे संस्कारों के कारण नारायण का स्मरण हुआ, भगवान का स्मरण हुआ, जो सभी को प्रणाम करके, सभी से आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं। घर में जो झगड़ा करके जाता है उसे रास्ते में संत नहीं मिलते, झगड़ालू मिलते हैं लोग। और झगड़ा करने वाले का, जो झगड़ा करके गृह त्याग करके जाता है, वह एक तरह से बर्बादी ही होता है। न तो उसे राम मिलते हैं, न उसे माया मिलती है। माया भी नहीं मिलती और राम भी नहीं मिलते। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वो न घर का रहता है और न बाहर का रहता है। जब मार्ग में सोचते हुए ध्रुव जी जा रहे थे तो दूसरा ख्याल ध्रुव जी को और आया। घर पे मैं जब था तो मेरी माँ मुझे बेटा कहकर पुकारती थी। अब मैं वन में जा रहा हूं, मुझे बेटा कह के कौन पुकारेगा। माँ मेरी मुझे बेटा कहकर बुलाकर अपनी गोद में बिठाती थी और प्यार करती थी। मैं वन में जा रहा हूं, अब मेरे साथ कौन प्यार करेगा, कौन गोद में बिठाएगा। यह ख्याल उनके मन में आ रहा है। वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि रास्ते में सामने से नारद जी आते हुए दिखाई दिए। नारद जी मिले। ध्रुव जी ने सोचा ये तो कोई संत है, और संत का भाव आया तो ध्रुव जी उन संतों के चरणों में, नारद जी के चरणों में लंबे पड़ गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का भी यह संस्कार मां ने ही तो दिया है। और साष्टांग दंडवत करने का जो संस्कार मां ने दिया है, इसका बहुत मायना है, इसका बहुत महत्व है। वह महत्व भी समझना चाहिए। संस्कारी जो बालक होते हैं वो सदा भगवान को और संत सतगुरुओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जमीन पर लाठी की तरह, डंडे की तरह पड़ जाते हैं महापुरुषों के चरणों में, सदगुरुओं के चरणों में, संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में। साष्टांग प्रणाम का जो भाव है, स अष्टांग, 8 अंग किसके हैं? 8 अंग योग के भी हैं और 8 अंग प्रकृति के भी हैं। प्रकृति के 8 अंग कौन कौन से हैं? चित, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5, मन, बुद्धि और चित्त, ये 8 अंग हैं। अष्टधा प्रकृति कही गई है। तो 8 अंग प्रकृति के हैं।
तो साष्टांग दंडवत प्रणाम का अर्थ हुआ प्रकृति पर विजय प्राप्त करना। जो 8 प्रकार की प्रकृति है, एक तो भाव ये हुआ उस प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, और दूसरा भाव जो अष्टधा प्रकृति है वो कुछ और नहीं है। जो अष्टधा प्रकृति है वो भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। साष्टांग प्रणाम करने से परमात्मा के स्वरूपमय हो जाना, स्वरूप को प्राप्त करना। प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है, प्रार्थना होती है, वंदना होती है, स्तुति होती है भगवान की, इसलिए साष्टांग प्रणाम किया जाता है। अधिकारी जो शिष्य होता है उसे मार्ग में अनायास ही गुरु मिल जाते हैं, सद्गुरु मिल जाते हैं, उसे खोजने की जरूरत नहीं। अधिकारी को सद्गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। एक बात और समझ लें, गुरु तत्व और परमात्म तत्व ये दोनों ही व्यापक हैं। भगवान भी व्यापक हैं और सतगुरु भी व्यापक हैं। शिष्य हो, जिज्ञासु हो, भक्त हो, जब उन्हें उनका अधिकार सिद्ध होता है तो शिष्य के अधिकार सिद्ध होने पर अनायास सतगुरु मिल जाते हैं। भक्त के अधिकार शिष्य होने पर, भक्त का अधिकार शिष्य होने पर, भक्त का अधिकार सिद्ध होने पर, भक्त का भी अधिकार सिद्ध होने पर अनायास भगवान मिल जाते हैं। जब तक अधिकार सिद्ध नहीं होता तब तक न गुरु मिलते हैं न भगवान मिलते हैं। नारद जी को महान संत सतगुरु स्वीकार करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम जब किया तो नारद जी के मन में भी भाव आया, और भाव यह आया, यह कोई संस्कारी बालक है। उस ध्रुव बालक के प्रणाम से नारद जी बहुत खुश हुए। उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया, पिघल गया। बालक को उन्होंने गोद में उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा। महापुरुषों का हाथ, संत सतगुरुओं का हाथ जिसके सिर पर चला जाए, जिसके सिर पर फिर जाए, निश्चित ही उसे भगवत तत्व की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। बड़े प्रेम से जब हाथ फेरने लगे तो ध्रुव जी को लगा कि मेरे मन में जितने विकार थे सारे के सारे शांत हो गए, जितने मन के विकार थे सब खत्म हो गए। वस्तुतः है भी ऐसा ही। संत सतगुरु का जब आशीर्वाद मिलता है और वह आशीर्वाद मिलता है अधिकारी होने पर, तो मन मस्तिष्क के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। मन मस्तिष्क निर्विकारी हो जाता है। मस्तिष्क विकारी रहेगा और हम भगवान को प्राप्त करना चाहें तो भगवान नहीं मिलेंगे।
लेकिन हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब निर्विकार होना चाहिए। अन्य बातें भी बड़ी सोचने की हैं। आज एक संत जो मार्ग में मिले, गोद में बिठाकर बच्चे को प्यार करते, उसके सिर पर हाथ फेरते। यह तो गुण मां का है। मां ही अपने बच्चे को उठाती है और गोद में बिठाती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है, बच्चे को लाड़ प्यार करती है। मां छोटे बच्चे को स्तनपान कराती है। उस मां का अनुभव आज ध्रुव जी को हुआ कि ये अच्छा हुआ, एक मां छूटी और मुझे दूसरी मां मिल गई। पर याद रखना, जो घर पर मां थी वो स्तनपान कराने वाली मां थी। यह जो रास्ते में संत सदगुरु के रूप में नारद जी प्राप्त हुए, यह तो स्तनपान छुड़ाने वाली मां है, हमेशा के लिए छुड़ाने वाली। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली मां है ये। अतः अब नारद जी वही करेंगे जिससे बच्चे का स्थान, बच्चे ध्रुव का जो स्तनपान है वो हमेशा के लिए छूट जाए। अब सोचिए, एक मां तो स्तनपान कराने वाली है और संत सतगुरु भी रूपी मां जो है वह स्तनपान हमेशा के लिए छुड़ा देने वाली है। बताओ कौन सी मां श्रेष्ठ है? विचार करो। जो स्तनपान कराने वाली मां श्रेष्ठ है या स्तनपान हमेशा के लिए छुड़ा देने वाली मां श्रेष्ठ है? मैं तो ये कहूंगा कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं। स्तनपान कराने वाली मां जन्म देती है, बच्चे का पोषण करती है, लाड़ प्यार करती है, उसको बड़ा करती है, बच्चे को संस्कारी बनाती है। वो भी मां बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है? ये तो जो अपनी माँओं से प्यार करते हैं उनको यह इसका अनुभव तो उनको ही होता है। माँ कितनी अच्छी होती है। मैंने उस माँ को भी देखा है जो बहुत अच्छी थी, जिसने पालन पोषण किया, बड़ा किया, संस्कार दिए। मैंने पिता को भी देखा है जिन्होंने हर प्रकार से परवरिश की, मेरे अच्छे संस्कारों की परवरिश की। और मैंने संत सतगुरु को भी देखा जिन्होंने मुझे जन्म और मरण से मुक्ति दिलाई। तो यह संत रूपी जो माँ है, सतगुरु रूपी जो माँ है, यह उस माँ से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। कहा, बेटा मैं तुझे ऐसा उपदेश दूंगा कि तू जहां जाएगा वहीं भगवान तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। जहां जाएगा तुझे वहीं भगवत तत्व की प्राप्ति होगी। नारद जी ने सोचा, इसकी जिज्ञासा की, इसके भावों की थोड़ा परीक्षा लें। नारद जी ने परीक्षा भी ली। कहा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी बोले, मैं वन में जा रहा हूं। एक बात और कहता चलूं आपसे, जो बन गए सो बन गए,
जो बन गए सो बन गए। मेरे भाव को समझें, जो तपस्या करने वन में चले जाते हैं वो हर तरह से बन जाते हैं। हम अपने को भी देख रहे हैं, जो 10 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और वन में चले गए, और वन में जो स्थित गुरुकुल उसमें अध्ययन किया, अरे जीवन सुंदर बना। वहां डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज को भी ले गए, उनका जीवन आदर्श बना। कौन नहीं जानता उन्हें, उनकी आदर्शता और महानता से कौन परिचित नहीं है। यह माँ बाप के दिए हुए संस्कार है। ध्रुव जी से नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले वन को जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, बेटे क्यों? बोले वन में तपस्या करूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। नारद जी बोले, भगवान को तूने इतना सरल समझ लिया है कि तुझे भगवान ऐसे ही मिल जाएंगे जरा सी तपस्या करने में? तुझे पता होना चाहिए बालक कि ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे, बड़ी कठोर तपस्याएं करते थे, बड़ा कठोर तप करते थे, बड़ा कठिन तप करते थे, और उसके बाद भी उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। और उन्हीं भगवान की प्राप्ति के लिए तू वन में जा रहा है। तू तो अभी बच्चा है, अभी तू तप के लायक नहीं है बेटा। अभी तू घर जा और घर जा करके पहले संसार के भोगों को भोग, गृहस्थी का आनंद ले, वानप्रस्थ का आनंद ले, फिर सन्यासी बनना, जैसा वेद में मार्गदर्शन किया है। ब्रह्मचर्य समाप्य ग्रही भवेत, ग्रही भूत्वा बनी भवेत, बनी भूत्वा परिव्रजेत। बेटा ब्रह्मचर्य को पहले ब्रह्मचर्य की रक्षा करो 25 वर्ष तक, फिर उसके बाद शादी करो, फिर शादी का आनंद लो 50 वर्ष तक, और उस 25 वर्ष वो शादी का आनंद, और उसके बाद फिर 25 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम का आनंद लो, और फिर 25 वर्ष तक फिर सन्यास का आनंद लो। उसके बाद कहीं देखना भगवान की प्राप्ति। सद्गुरु परीक्षा भी लेते हैं। किसी शिष्य को जब ज्ञान देते हैं तो वो परीक्षा लेकर ही ज्ञान देते हैं। वो ये जानना चाहते हैं ये जिज्ञासु है या नहीं। नारद जी ने परीक्षा ली। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में सुंदर कहा है, यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। नारद जी ने कहा, बेटा परमात्मा दुराराध्य है। दुराराध्य का मतलब बड़ी कठिन तपस्या से प्राप्त होते हैं। अभी तुम बालक हो, इतनी कठोर तपस्या तुम नहीं कर सकोगे। मेरा विचार है साधारण पुरुषों को भगवत तत्व की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जन्मों जन्मों ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर नहीं मिलते। वे भगवान का मार्ग ढूंढते हैं किंतु जान नहीं पाते। ध्रुव जी बोले, नहीं, मेरी माँ ने कहा है बेटा तू वन में जा, तपस्या कर, तुझे भगवान मिलेंगे। मैं तो वन को जाऊंगा और तपस्या करूंगा। माँ की आज्ञा का पालन करना, सुदृढ़ता से पालन करना। ध्रुव जी का ये निश्चय है। एक बात याद दिला दूं,
मैंने कहा था कि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए बोला जाता है सतगुरुदेव भगवान की जय। यह जो नारद जी मिले गुरु रूप में, यह साक्षात नारायण का स्वरूप है। एक तो भगवान अभी मिल गए, और जो दूसरे भगवान हैं, जो भगवान के स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि नारद जी तो संत के स्वरूप में रहते हैं, तो ये भी भगवान, तो इनको तो संत समझते हैं। अब जो दूसरे भगवान हैं, भगवान के स्वरूप में रहते हैं, नारद जी का ख्याल है कि मैं उनको प्राप्त करके रहूँगा। मेरी माँ ने क्या है, बेटा जहाँ तुम जाओगे वहीं पर नारायण का दर्शन होगा, नारायण तेरे साथ हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, खोजने की जरूरत नहीं है, अधिकारी बनने की जरूरत है। अधिकारी बने और भगवत तत्व को प्राप्त करें, जीवन का आनंद लें, और जीवन में उस शाश्वत भगवत तत्व को प्राप्त करने के बाद ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, शाश्वत सुख प्राप्त होता है, शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से तत्वात्मक श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, ध्रुव चरित्र का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति अनंत कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। भगवान आपको इष्ट मित्रों सहित, बाल गोपालों सहित सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।